ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ। पहले तो हम लोग सिलेबस चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? कोई सवाल यस सर। नज़र आ रहा है सबको? चलो ठीक है। अगला डिवाइस जो है बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। अबाउट नेटवर्क एंड नेटवर्क टाइप्स हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, ओएसआई मॉडल हो गया, टीसीपी आईपी मॉडल हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं हुआ है। ठीक है, IPv4 और V6 अभी नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद में ईथरनेट स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। वायरलेस नेटवर्क जो है वो उसके बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो पढ़ना है। प्रैक्टिकल्स कोई भी नहीं है अभी, प्रैक्टिकल सारे पेंडिंग है। नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल एक भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, इवन के अभी तो आईपी एड्रेस कैसे चेक करना है कैसे नहीं, वो भी है। बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं नेटवर्क के अंदर में, बट सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो। अब आईपी एड्रेस ही नहीं पता तो आईपी एड्रेस चेक करना सीख के क्या ही करोगे। तो पहले आईपी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, नेटवर्किंग टोपोलॉजी पढ़ने से पहले आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज काइंड ऑफ, मैं ओवरव्यू भी कहूँगा इसको, और ओवरव्यू नहीं तो इससे ज़्यादा मैं जो है उसको पूरी तरह से क्या करूँगा, काइंड ऑफ कवर ही कर दूंगा इसको। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है दैट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या है नेटवर्किंग डिवाइसेस? तो कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आप लोगों को पता है? ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे होते क्या हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे ऐसे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर में हम लोग ये जितना भी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अभी तक ना। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की टाइप्स क्या होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वायर्ड वायरलेस जैसे भी है, तो वो सारे के सारे कनेक्शन, वो सारे के सारी जो भी कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा चलता कैसे है। सो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज नेटवर्किंग डिवाइसेस। बिना नेटवर्किंग डिवाइसेस के आपका नेटवर्क जो है बेसिकली कभी भी नहीं बनेगा। तो कोई सा भी नेटवर्किंग डिवाइस का नाम जो आप लोगों को पता हो। यस प्लीज। कोई सा भी बताओ जल्दी जल्दी, कोई तो पता होगा, कोई एक आधा है, चुप नहीं बैठना है। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हब स्विच राउटर। सर शोर हो रहा है यहाँ पे, सर शोर है अभी, मैं आपसे बात। अच्छा अच्छा, ठीक है, तभी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो इश्यूज विद दैट। अच्छा, और कुछ ऐड करना चाहेगा कोई? वैसे 3 4 तो ऐड कर ही दिए हैं संगीता ने। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, शाबाश। यस, शुभजीत, ललित, अशोक, आकाश, प्लीज कुछ तो ऐड ऑन करो। सर मोडेम। हैं? मोडेम। मॉडम, यस।
ओके। और मॉडेम आ गया एक। आकाश, सुन रहे हो तुम? नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी, मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं वो नहीं पूछ रहा, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस का नाम जो पता है। सर एक्सेस पॉइंट भी होता है कैसी में? हाँ, एक्सेस पॉइंट भी नेटवर्किंग डिवाइस में ही आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। और वो कार्ड होता है ना सर, वो एनआईसी कार्ड, क्या होता है एनआईसी कार्ड? हाँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ गया, बिल्कुल आया। और बताओ। सर गेटवे। गेटवे? जी। गेटवे नहीं, गेटवे। हाँ सर गेटवे। हाँ, बिल्कुल सही। आगे। आई थिंक फ्रिज भी होता है ना? सुनाई नहीं दिया। सर ब्रिज, ब्रिज, BRIDG। ब्रिज, ब्रिज। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ब्रिज, ब्रिज होता है। अच्छा, ये दिख रहा है? ब्रिज होते हैं, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज। ना 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 ना, वो वाला ब्रिज नहीं होता ये। वो तो मदरबोर्ड वाला ब्रिज आ गया। ये ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है। जो डेटा को लिंक कराता है। हाँ, तो देखो, लिस्ट आपके सामने है, ठीक है, और लिस्ट के साथ साथ आपके सामने और भी कुछ है कि कौन सी वाली नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो कौन सी वाली लेयर के ऊपर में जो है बेसिकली काम करती है। जैसे किसी ने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला, तो सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है। तो आंसर क्या होगा उसका? फिजिकल एज वेल एज डेटा लिंक लेयर, बोथ, दोनों पे काम करता है। रिपीटर जो है बेसिकली वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस है। हब जो है बेसिकली फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब के बाद में आपका अगला कौन सा है? ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर में काम करता है, ठीक है। और ब्रिज के बाद में स्विच जो है वो भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। फिर हमारे मल्टी लेयर स्विचेस आते हैं जो कि नेटवर्क लेयर एज वेल एज डेटा लिंक लेयर के ऊपर में काम करते हैं। फिर हमारे राउटर्स आते हैं। राउटर्स बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं होते हैं। राउटर्स नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं होते हैं। राउटर्स जो होते हैं वो इंटर नेटवर्क डिवाइस होते हैं। इंटर नेटवर्क मींस डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में क्या कराने वाला, कनेक्ट करने वाला, जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने वाला, जो कम्युनिकेशन करवाने वाला। तो ये हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। देन गेटवेज आते हैं, वो 7 की 7 लेयर्स पे काम करते हैं। मतलब देखो, गेटवे का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना। गेटवे का मतलब क्या होता है? तो गेटवे का मतलब हुआ कि किसी भी जगह का एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट, ठीक है। यही नॉर्मली मतलब होता है गेटवे का। यस और नो? यही मतलब होता है ना। सर गेटवे में हम सिक्योरिटी के से प्रोटोकॉल्स यूज कर लेते हैं। देखो, अभी जरा से थोड़ा सा समझना है इस चीज को। हर एक डिवाइस गेटवे है। आपका जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, वो भी गेटवे है। आपका रिपीटर भी गेटवे है। हब भी, ब्रिज, स्विच, मल्टी लेयर स्विच, राउटर्स, ये सब गेटवेज हैं। मींस या तो किसी पर्टिकुलर डिवाइस का एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट है, या तो फिर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क का एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट है। तो हर डिवाइस बेसिकली गेटवेज के तौर पे कंसीडर की जा सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली आप जब इंटरनेट के ऊपर में सर्च करोगे इसको, तो राउटर्स का नाम आएगा।
ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली गेटवेज के लिए राउटर्स का नाम आएगा, बट एक कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाई जाए तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये हर डिवाइस के ऊपर में एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, तो हर डिवाइस को हम एज अ गेटवे के तौर पे एंटर कर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडेम आता है, ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर में काम करता है। एक्सेस पॉइंट्स आते हैं, ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर में काम करते हैं। उसके बाद आपका फायरवॉल, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, ये आपके कौन सी लेयर के ऊपर में काम करता है। ठीक है, इसके तो पहले दो टाइप्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है, जैसे आप विंडो प्लस आर करके यहाँ पे फायरवॉल डॉट सीपीएल कमांड लगाओगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, ये आपकी पर्टिकुलर डिवाइस को जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही आपकी एक हार्डवेयर फायरवॉल होती है जो पूरे के पूरे जो है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं आपके, इट वर्क्स ऑन नेटवर्क एज वेल एज ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ये था आपका कि ये इंटरव्यू के अंदर में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से, कि आपको बोला जाएगा अच्छा नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम बताओ, तो आप बोलोगे सर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, रिपीटर होता है, हब होता है, ब्रिज होता है। कहीं पे भी रोक देगा, बोलेगा चलो ठीक है रिपीटर बताओ कौन सी लेयर पे काम करता है, हब बताओ कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन सी लेयर पे काम करता है, ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, मल्टी लेयर स्विचेस कौन सी लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, राउटर्स कौन सी लेयर पे काम करते हैं, गेटवेज कौन सी लेयर पे काम करते हैं, मॉडेम कौन सी लेयर पे काम करता है, फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करता है, एक्सेस पॉइंट कौन सी लेयर पे काम करता है। तो ये नॉर्मली मैंने बहुत ही सिंपल इसको बना दिया है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि हमारे ये डिवाइसेस नजर कैसे आते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और देखना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ना। तो सबसे पहले कौन सा डिवाइस था, एनआईसी कार्ड, इसके बारे में तो हमने अभी भी पढ़ा था थोड़े दिन पहले। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कुछ इस तरह का नजर आता है। जो हमारे लैन पोर्ट्स होते हैं, ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, कुछ वायर्ड वाले होंगे, कुछ वायरलेस वाले होंगे, कुछ यूएसबी वाले होंगे। तो ये किस तरह के नजर आते हैं ये आपके सामने है। ठीक है, एक अपने पास में इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज वाईफाई कार्ड। तो वाईफाई कार्ड जो है वो लैपटॉप के या पीसी के डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर में बेसिकली एंटीनास नहीं दिखेंगे, और ये एंटीनास वाले भी हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये एंटीनास का क्या काम होता है, कोई बताएगा? देखो, एक तो हो गया सिग्नल्स को कैच करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, ये तो है काम। उसके अलावा दूसरा काम क्या है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डिवाइस के ऊपर में एक एंटीना है, जब कुछ डिवाइसेस के ऊपर में मल्टीपल एंटीनास होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे इसके ऊपर में दो हैं, दो दो तो आपको हर जगह पे नजर आ रहे हैं, किसी किसी पे एक ही होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, कोई बता पाएगा यहाँ पे? क्या लगता है आपको, एंटीना कम ज्यादा होने से क्या ही फर्क पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, एंटीनास कम ज्यादा होने में क्या ही फर्क पड़ेगा? बोलो कुछ यार, चुप मत बैठा करो, कुछ भी गलत ही बोलो लेकिन बोलो सही। यस शुभजीत, क्या लगता है? ललित, अशोक, संगीता, आकाश, रितिका, एंटीनास कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा यहाँ? नेटवर्क स्ट्रेंथ, ओके। हाँ बिल्कुल सही चीज है, डिस्टेंस का फर्क पड़ सकता है सर। नेटवर्क स्ट्रेंथ का ही फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग, जैसे एक बच्चा बोल रहा था शायद, सर मुझे लगता है कि इससे ना रेंज बढ़ेगी, रेंज नहीं बढ़ेगी इससे, रेंज वही रहेगी जितनी होती है नॉर्मली 20-30 फीट तक। लेकिन जितने ज़्यादा एंटीनाज होंगे उतनी ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी।
उस पर्टिकुलर रेंज तक। ठीक है, तो सबसे पहली वाली नेटवर्किंग डिवाइस हमारे पास में ये वाईफाई कार्ड्स आ गए। दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस हमारे पास में कौन सी, ये रिपीटर्स है, जिसका काम होता है सिग्नल्स को रीजनरेट करना। जैसे आप लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा, उसके अंदर में आपने पढ़ा ना कि फास्ट ईथरनेट की रेंज कितनी है, 20 मीटर या 30 मीटर। ठीक है, अगर मान लो जो कोएक्सियल केबल है उसकी रेंज कितनी है, 5 मीटर या 10 मीटर, सॉरी 5 मीटर कह रहा हूँ, 200 मीटर या 500 मीटर। अच्छा, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स की रेंज कितनी है, 2 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर सिंगल साइड। तो अगर वो 60 किलोमीटर्स जब 500 मीटर या 200 मीटर के बाद में हमें सिग्नल्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना हो, तो कोई ना कोई डिवाइस चाहिए जो सिग्नल्स को रीजनरेट करके आगे ट्रांसफर करे। तो उस जगह पे बेसिकली कौन से वाले डिवाइसेस जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे यहाँ पे, रिपीटर्स। तो रिपीटर्स का काम ही होता है, जैसे मान लो ये देख लो, ये लो, तो जैसे मान लो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है, बीच में केबल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मान लो फास्ट ईथरनेट। और फास्ट ईथरनेट की मैक्सिमम रेंज जो है, जहां तक वो अच्छे से डेटा ट्रैवल करवा सकती है, मान लो वो 100 मीटर तक लेके गई। 100 मीटर के बाद अब वो डिवाइस मान लो 200 मीटर पे है, तो आप लोगों को पढ़ाया था कि इसमें एटोन्यूएशन होगी। एटोन्यूएशन का मतलब क्या है कि जिस स्पीड से और जिस स्ट्रेंथ से सिग्नल्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो क्या होते जाएंगे, वो स्ट्रेंथ और वो कमजोर होते जाए, वीक होते जाएंगे सिग्नल। तो उस जगह पे बेसिकली बीच में क्या लगाया जाएगा, रिपीटर लगाया जाएंगे। उसका एक केबल का एंड एक रिपीटर पे आएगा और दूसरे एंड से दूसरी केबल लगाई जाएगी। तो ये रिपीटर जो है वो नेक्स्ट 200 मीटर्स के लिए उन सिग्नल्स को क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा। जैसे ये देख लो, है ना, इस तरफ से सिग्नल आए और वीकर होते गए होते गए होते गए, और जैसे ही बिल्कुल ही खत्म होने वाले थे, बीच में रिपीटर लगा दिया। रिपीटर ने इन सिग्नल्स को फिर से रीजनरेट किया और फिर से उसी स्पीड से आगे क्या किया, ट्रांसफर किया। और मान लो 10 किलोमीटर तक लेके जाना है और 500 मीटर तक की जो केबल स्ट्रेंथ है, जहां पे वो बढ़िया से क्या कर पाएगी, डेटा को ट्रांसफर कर पाएगी। तो हर 500 मीटर के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इनके रिपीटर्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं तो ये देख लो। ठीक है, ये होते हैं रिपीटर्स। ये वायरलेस वाले भी होते हैं, ठीक है, और वायर्ड वाले भी हैं। ये देखो, इसके ऊपर में 2 पोर्ट हैं, एक एंड इधर लगेगा, दूसरा एंड इधर लगेगा। ये सिग्नल्स को रीजनरेट करेगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये होते हैं रिपीटर्स। सर मेरा एक डाउट था सर। एक क्यों, 2 पूछो। सर जैसे हम एक फोन से अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं ना, हाँ, और सेकंड हम फोन से हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो हम सेकंड वाले का भी हॉटस्पॉट से ना फिर किसी और फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये तो इन्फिनिटी लूप हो जाएगा, हम आगे ये भी एज ए रिपीटर यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको तुम रिपीटर और एक्सेस पॉइंट दोनों ही बोल सकते हो। यस सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसको तुम रिपीटर भी बोल सकते हो और एज ए रिपीटर भी काम कर रहा है और एज ए एक्सेस पॉइंट भी काम कर रहा है। एक्सेस पॉइंट में क्या होता है, देखो, इन बिल्ट रिपीटर ही तो है उसमें, और क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये आ गए आपके रिपीटर्स, जिनका काम होता है सिग्नल स्ट्रेंथ, मतलब नेटवर्क की रेंज बढ़ाना। कि जैसे किसी केबल की 100 मीटर तक की रेंज थी, अब लेकिन वो 1 किलोमीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ तो हम केबल को ही ऐसी इस्तेमाल करें, या कोई वाईफाई ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी रेंज ज़्यादा हो। ठीक है, 1 किलोमीटर तक की रेंज हो। यहाँ तो अगर हमारे पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हर 100 या 200 मीटर पे ये रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि वो सिग्नल्स को बार बार रीजनरेट करके आगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाएं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी आ गई दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस। देन उसके बाद में अपने पास में तीसरा आता है हब। ठीक है, जो कि आज की डेट में मार्केट से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है।
दैट इज टोटली रिप्लेस बाय स्विचेस, बट ठीक है, अपने पास में हब आ गया। तो इसके ऊपर में ना हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 8 डिवाइसेस एज अ सेंट्रलाइज डिवाइसेस के तौर पे काम करता है ये कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है। तो ये देख लो, ये आता है इस तरह से, ठीक। इसका कलर ही बड़ा अजीब सा बता रहे हैं, मैं इमेजेस दिखाता हूँ आपको। अच्छा, काम क्या होता है ये देखो, ये ठीक है। तो इधर देख लो, इसके ऊपर में पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं ना, ये लैन पोर्ट्स हैं आपके, मतलब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक। तो इसके ऊपर में जितने पोर्ट्स हैं ना, उतने नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये नेटवर्क में एज अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के तौर पे क्या करता है, काम करता है। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर में देख पा रहे हो, ये देख लो, है ना, कि एक हब के साथ में नेटवर्किंग केबल की हेल्प से बहुत सारे पीसीस कनेक्ट किए हैं। अब वो बहुत सारे पीसीस कितने हो सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं उसके ऊपर में। जैसे इसके ऊपर में कितने हैं, 4 8 16 पोर्ट्स हैं इसके ऊपर में, ठीक है। और ये वाला पोर्ट किसके लिए है, ये आप लोगों को मान लो ये राउटर का इंटरनेट का मेन कनेक्शन आपने इस पे लगा दिया, और वो ऑटोमेटिकली इन सारे पोर्ट्स के अंदर में चला जाएगा, और इन पोर्ट्स के ऊपर में जो जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे जो हैं सबको इंटरनेट चला जाएगा। तो ये एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस के तौर पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। इस तरह से ये देखो, ये पिक्चर देख रहे हो ना, कि एक कंप्यूटर से आया, हब के ऊपर में आया, देखो सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड किस पे है, हब पे ही कनेक्टेड है। तो ये देख लो, ये एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस के तौर पे यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक से सिग्नल आ रहा है, बाकी सबको भेज रहा है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस और भी होते हैं, बट अभी नॉर्मली समझने के लिए एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस के तौर पे ये काम करता है, ठीक इसी तरह से, ठीक है। कि जो भी डिवाइसेस होंगे जो इसके साथ में कनेक्टेड होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे हब के ऊपर में एक से दूसरे के लिए डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हब आ गया, और हब के बाद हमारे पास में ब्रिज। तो ब्रिज बेसिकली किस काम में आता है, ये भी सेम हब की तरह होता है, बट इसकी फंक्शनिंग अलग होती है, ठीक है। तो ब्रिज भी दिखने में ये सारे एक जैसे ही हैं। अगर आप देखोगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को छोड़ दो, अगर रिपीटर भी कुछ ऐसा ही है दिखते में, हब भी थोड़ा ऐसा ही है। हो क्या रहा है, नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और फंक्शनिंग मतलब काम सबके अलग अलग होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे ये ब्रिज आ गया, तो ब्रिज का बेसिकली क्या होता है, ये दो लैन सेगमेंट्स को या दो से ज्यादा लैन सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। अब पिक्चर देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे इमेजेस के ऊपर में जाओगे, ठीक है ना, तो ये देख लो, इस जगह पे देखो जरा, जैसे ये एक नेटवर्क बना हुआ था, अब ये बीच में हब लगा हुआ है, यहाँ पे 4-5 पीसीस कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा नेटवर्क है, इधर भी 4-5 पीसीस और एक सर्वर है। अब मान लो ये दो नेटवर्क्स को, दो लैन सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है, तो बीच में क्या लगा देंगे, ब्रिज लगा देंगे। तो ब्रिज बेसिकली क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को, ठीक है, एक दूसरे के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करवाता है। और अच्छे से समझना है तो ये वाली पिक्चर देखो, कि एक हब के साथ में इस तरफ एक नेटवर्क था, 15-20 डिवाइसेस थे, उस तरफ एक नेटवर्क था। जब दोनों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कराने की बात कर आई, तो क्या किया, यहाँ पे बीच में ब्रिज लगा दिया, जिसने दो लैन सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रिज दैट इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय स्विच कैसे नजर में आते हैं, तो ये देखो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में एज अ ब्रिजेस के तौर पे। तो इसके ऊपर में ना बेसिकली क्या होते हैं, मैक्सिमम दो पोर्ट्स होते हैं इसके ऊपर में। एक होता है मेन कनेक्शन के लिए, और बाकी दो होते हैं ताकि वो डिफरेंट लैन सेगमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ में क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, ठीक है। एक लैन सेगमेंट से दूसरे लैन सेगमेंट्स के अंदर में बेसिकली डेटा ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। तो ये आगे हमारे ब्रिजेस,
ठीक। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, उसका कुछ। क्या क्या प्रोसेस? सर एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, उसमें दो ऑप्टिकल फाइबर को लिंक कराते हैं, वो मतलब वो किस तरीके से होता है? वो एक पूरा, देखो आज आके ना तुम समझने के लिए रिलेट कर सकते हो इस चीज से, यस सर। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से, क्योंकि ये देखा जाए ना तो ब्रिज जो है दैट इज अभी इधर इस लिस्ट के अंदर में हमें ये तो पता ही नहीं है। जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस है। रिपीटर जो है वो वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया तो वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस है, जो काइंड ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस भी है, ठीक है। ब्रिज भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस है, स्विच भी आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस है। मल्टी लेयर स्विच और राउटर्स आपके बोथ लोकल एरिया नेटवर्क एज वेल एज वाइड एरिया, ये वो डिवाइसेज हैं जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस के ऊपर में करेंगे बात, बट अभी नहीं उस चीज को बीच में लाऊंगा। रीजन क्या रहेगा वो बाकी वाले कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है। ओके सर ओके। तो लेकिन मैं इसको टच करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर देखो रिलेट करने के लिए ना, इस चीज से रिलेट करने के लिए रिलेटेबल है इससे, पर वो डिपेंड करता है कि ये चल कहाँ रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर में जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो। काम तो वैसे सेम ही है अगर देखा जाए, ठीक है। ओके सर। चलो, तो ब्रिजेस आ गए हमारे, जिसका काम क्या है, दो लैन सेगमेंट्स को या दो से ज्यादा लैन सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना। अब ब्रिजेस के बाद में हमारे पास में कौन सी वाली नेटवर्किंग डिवाइस आ गई? स्विच। तो स्विच बेसिकली जो है आज की डेट में ना, इन तीनों को जो है वो काइंड ऑफ खत्म कर चुका है मार्केट में, ठीक। अभी यहाँ पे अगर आप इसकी इमेजेस के ऊपर में जाओगे तो ये देख लो, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, और इसके अंदर में नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वाली पिक्चर से समझो कि एक वाईफाई राउटर आया जिससे इंटरनेट कनेक्शन, उसको नेटवर्क स्विच पे लगाया, और इसी स्विच के ऊपर में से अब देख लो आप सारी की सारी डिवाइसेस क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, कैमरा, गेमिंग कंसोल्स को, मोबाइल फोन्स भी, हाँ, प्रिंटर्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, सबको। तो ये बेसिकली जो है आप लोगों का क्या है, ये भी एज अ सेंट्रलाइज तौर के डिवाइस के तौर पे क्या करता है, नेटवर्क के अंदर में काम करता है, बट बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है ये, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली काम करता है ये, ठीक है। तो ये स्विच जो है ना आज की डेट में टोटली रिप्लेस कर चुका है इसको, ब्रिज को भी और हब को भी टोटली रिप्लेस कर चुका है मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो ये भी एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस के तौर पे काम करता है, इंटेलिजेंटली काम करता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे हब का क्या डिफरेंस, फंक्शनिंग कैसे होती है, ब्रिज की फंक्शनिंग कैसे होती है, स्विच की फंक्शनिंग कैसे होती है। इस फंक्शनिंग सबकी अलग अलग है, याद रखना, प्रोसेस सबके अलग अलग है, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट्स भी इसके अंदर ज्यादा है, मींस आप देख पा रहे हो अगर इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं तो इसके ऊपर में नंबर ऑफ डिवाइसेस भी जो है ना वो इतनी ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पोर्ट इसमें इंटरनेट के लिए ले लिया, राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया, बाकी अगर मान लो इसके ऊपर में 48-50 पोर्ट्स हैं तो 50 कंप्यूटर सिस्टम्स आप एक सिंगल स्विच के साथ में क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ये पूरे के पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से क्या करता है, जो भी उसका डेटा ट्रांसमिशन है, जो भी उसका ट्रैफिक है, उसको कंट्रोल करता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक। ये आपका स्विच आ गया, कैसा दिखता है वो आपने देखा। फिर आते हैं आप लोगों के राउटर्स। राउटर्स पहले बताऊंगा, ठीक है, मल्टी लेयर स्विच बाद में बताऊंगा। तो राउटर्स जो है नेटवर्किंग के अंदर में, ये तो नॉर्मली आप लोगों ने देखे भी होंगे, है ना, जिसके घर में वाईफाई वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो इस तरह के होते हैं ये,
ठीक है। बट ये आप लोगों के वाईफाई राउटर हैं। एक आते हैं हमारे पास में एंटरप्राइज राउटर्स, ठीक है, जो हमारे बेसिकली नॉर्मली आईएसपीज वगैरह या किसी भी तरह के कोई सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो यूज करते हैं। ये रहे, ये आपके राउटर्स कौन से आ गए, एंटरप्राइज राउटर्स। इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए या हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट, ये जितनी डिवाइसेस है ना, इनको हैंडल करने के लिए, इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास में, ये राउटर्स आ गए, इस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये इन डिवाइसेस का काम क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करवाना। ये देख लो, ये इस तरह के नज़र में आते हैं, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास में आते हैं मल्टी लेयर स्विचेस। मल्टी लेयर स्विचेस जो होते हैं ना, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होते हैं आप लोगों के, ठीक है। मल्टी लेयर स्विचेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के, कॉम्बिनेशन, सॉरी, हाँ कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कंबाइन होता है किसका, राउटर्स और स्विचेस का। मतलब ये देखो, या तो ये बहुत सारे स्विचेस होंगे जैसा आप देख पा रहे हो इधर, है ना। मल्टी लेयर मतलब ये एक लेयर आ गई, ये दो लेयर आ गई, तीन लेयर आ गई, चार लेयर आ गई, है ना। तो ये जो है बेसिकली दोनों काम कर लेता है, राउटर का काम भी कर लेता है और स्विच का काम भी कर लेता है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड स्विच भी कहते हैं, कि लोकल एरिया नेटवर्क को भी हैंडल कर लेगा और लोकल एरिया नेटवर्क के साथ साथ वाइड एरिया नेटवर्क के साथ में भी आपका क्या कर देगा, कनेक्शन बना देगा। तो दीज आर मल्टी लेयर स्विचेस, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड स्विचेस बोथ। तो मल्टी लेयर क्यों बोला जाता है उसकी पिक्चर देख के भी समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये मल्टी लेयर स्विचेस आ गई हमारे पास। मल्टी लेयर स्विचेस के बाद में आपके पास में राउटर्स भी आपने देख लिए। अच्छा, गेटवेज अगर आप देखोगे, मैंने अगेन बोल दिया, ये जितने भी डिवाइसेस है ना, गेटवे मींस दैट एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट। फिर भले ही वो कोई पर्टिकुलर डिवाइस की बात हो रही हो, फिर वो पूरे के पूरे नेटवर्क की बात हो रही हो, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वाईफाई कार्ड भी आप लोगों का, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, दैट इज ऑल्सो एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट फॉर द पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये भी गेटवे हुआ। रिपीटर्स, इसके ऊपर में दो दो गेटवेज है अगर आप देखो, है ना। हब ये भी गेटवे है, ब्रिज ये भी गेटवे ही है, स्विच ये भी गेटवे ही है, एंटरप्राइज राउटर्स हो गए हमारे पास, या मल्टी लेयर स्विचेस हो गए, ये सारे के सारे गेटवेज ही हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनेट के ऊपर में जब आप जाते हो तो गेटवे सर्च करोगे ना, तो वो सर ऑलवेज स्क्रीन जो नहीं हो रही, एग्जांपल देगा किसकी, सबको नहीं हो रही है। नहीं सर, दिख रही है। अब दिख रही है, यस सर। ठीक है। तो गेटवेज बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये देख लो, इसने बता भी दिया यहाँ पे कि एक कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन टू एप्लीकेशंस और नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को या एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करवाने का काम जो है वो किसका है, बेसिकली गेटवे का है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हर डिवाइस यही काम कर रही है अगर आप देख रहे हो तो। पर इसकी बेस्ट एग्जांपल जो रहेगी, दैट इज वो क्या है आपकी, वो आपके राउटर्स ही रहेंगे, ठीक है। वो आपकी गेटवे डिवाइसेस ही रहेंगी। ये देख लो, ये लो, नेटवर्क गेटवे है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आगे ये देख लो, यहाँ पे इसने किसको गेटवे बना दिया, ब्रिज को गेटवे बना दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये हर डिवाइस काइंड ऑफ देखा जाए तो एज अ गेटवे के तौर पे काम कर रही है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स
जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में क्या कर रही है, कनेक्शन बना रही है, मेंटेन कर रही है ना। तो ये चीज़ आ गई अपने पास। अच्छा, गेटवेज के बाद में हमारे पास में अगला कौन सा डिवाइस है यहाँ पे, मॉडेम्स। ठीक है, जो कि आज की डेट में काइंड ऑफ मर्ज ही हो गए हैं वाईफाई के साथ। तो मॉडेम जो है बेसिकली वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। पहले ये अलग से आता था किसी ज़माने में, आज से 15-20 साल पहले ना। बट आज की डेट में क्या है ना, ये जो आ गया है ना नया वाला, ये कंबाइंड ही हो गया है। मॉडेम और राउटर मिक्स ही कर दिए इन्होंने। ठीक है, अब इसको आप मॉडेम बोलो या राउटर बोलो या मॉडेम राउटर बोलो, कुछ भी बोलो। पहले अलग लगाते थे इस तरह से, एक मॉडेम आता था, उसके साथ कनेक्शन आता था, फिर राउटर पे लगता था, फिर राउटर आगे सिग्नल प्रोवाइड करवाता था। बट अब आज की डेट में कंबाइन ही लगे आने, अलग अलग नहीं लगे आने। ठीक है, सो मॉडेम का दो काम होते थे, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मीन्स एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना। एक्सेस पॉइंट्स पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था और मैंने सिमुलेशन भी भेज रखी है उसकी। सो एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, जो आपके वायरलेस क्यों बोल रहा हूँ इसको, जो आप लोगों के सिग्नल्स की रेंज बढ़ाने के काम में आते हैं। सिंपल सी बात। अभी जैसे आकाश ने बोला था सर अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करके मतलब वाईफाई की रेंज अगर 20 फीट तक है, तो 20 में फीट पे अगर मैं उसके आगे मेरे को सिग्नल चाहिए, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को भी एज अ रिपीटर के तौर पे, सॉरी एक्सेस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वाईफाई ऑन कर लिया, कनेक्ट कर लिया, इधर से हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, तो इस हॉटस्पॉट की भी एक रेंज होगी। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट के पास में बेसिकली कोई इंटरनेट खुद का नहीं होता उसके पास, ये ध्यान रखना बस। वो क्या करता है, वो इंटरनेट कहीं से एक्सेस करके आपको क्या करता है, आगे प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछेगी एक्सेस पॉइंट और राउटर में डिफरेंस क्या है, राउटर के पास में एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है इंटरनेट का, एक्सेस पॉइंट के पास में वो नहीं होता। एक्सेस पॉइंट डिपेंडेंट रहेगा राउटर के ऊपर में। ठीक है, राउटर उसको इंटरनेट देगा, फिर वो आगे इंटरनेट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो रेंज बढ़ाने के काम में आ गया अपने। ठीक है, होटल्स के अंदर में यही होता है, एक डेडिकेटेड कनेक्शन एक ही होता है, लेकिन हर रूम के अंदर में जो वाईफाई जैसा दिखता है ना, वो बेसिकली एक्सेस पॉइंट होता है, ना कि वाईफाई। तो ऐसे वाईफाई लगेंगे लगाने, तो कितने वाईफाई लगाने पड़ेंगे फिर। 400 कमरे हुए होटल में, तो 400 वाईफाई थोड़े लगाएंगे। ठीक है, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद में अपने पास में अगला नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है, डिवाइस तो नहीं बोलूंगा इसको, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस बोलूंगा इसको, दैट इज आप लोगों का फायरवॉल। तो एक फायरवॉल तो मैंने आपको दिखा दिया ना, सॉफ्टवेयर वाला, है ना, firewall.cpl करके देखोगे। तो ये वाला फायरवॉल क्या करता है, ये पर्टिकुलर डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज एक्सेस से। लेकिन वहीं पे आप लोगों का एक हार्डवेयर वाला फायरवॉल होता है, दैट प्रोटेक्ट्स, ये रहा आपका हार्डवेयर फायरवॉल। तो हार्डवेयर फायरवॉल बेसिकली आप लोग देखोगे यहाँ पे, इसकी इमेजेस में जाओगे, तो ये भी आपको दिखने में ना किसकी तरह लगेगी, वही राउटर स्विच जैसी ही, बट नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है ना। कि नेटवर्क के अंदर में आप क्या एक्सेस कर पाओगे, कौन सी वेबसाइट खोल पाओगे, कौन सी एप्लीकेशन खोल पाओगे, क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय दिस नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है, सो कौन सी डिवाइस कैसी नजर आती है, ये सबने देख लिया, सबको समझ में आ गया, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो ये है यस आपके सर। नेटवर्किंग डिवाइस, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस, और इनके बारे में हम लोग सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोगों ने मिनिमम मिनिमम मेरी कितनी क्लासेस अटेंड कर ली हैं अभी तक, अपना अपना बताओ अंदाजे से।
मैं तो सर 1 मास से कर रहा हूँ। मतलब 10 क्लासेस तो अटेंड किए होंगे आपने। जी सर। ठीक है, कुणाल आपने कितने किए? सर 20 लगभग 20 क्लासेस हो गई हैं। 20 क्लासेस हो गए। आकाश? रितिका? 15 अप्रोक्स है। तुम तो बहुत पुराने हो यार। सर मैं तो जनवरी से लगा हूँ। सर मैं अटेंड नहीं कर पाया था ना इस महीने, वो लास्ट मंथ। नहीं नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ये मंथ की नहीं पूछ रहा। सर मुझे 4 मंथ हुए हैं। ओवरऑल मतलब 40 50 60, तुम्हारी कम से कम 40 50 क्लास तो होंगी आकाश, मुझे लग रहा है। हाँ सर इतनी होंगी सर। कम से कम बोल रहा हूँ मैं। अच्छा 4 मंथ्स हो गए रितिका? यस सर। ठीक है जी। 4 मंथ हो गए ना? यस सर। हाँ हाँ, कोई बात तेज बोलना होगा। चेंज नहीं होगा ना। अभी मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है, अभी लगेगा पता। अच्छा अशोक, सर कितनी कितनी क्लासेस अटेंड कर ली? 33 क्लास हो गई होंगी सर। 35 क्लास हैं, बढ़िया है। संगीता? कितनी क्लासेस अटेंड कर ली? कितनी? 30 आई थिंक इतनी हुई। 30 35 है ना? सर ललित? सर मेरी तो 45 या 50 हुई है शायद। 45 से 50 हो गई हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जिनको क्लास का एग्जैक्ट टाइम पता है कि कितने बजे स्टार्ट होती है। पर कैसे? मतलब सिंपल है, देखो, अगर तो लेट हो, अब जैसे कुणाल ने मैसेज डाल दिया था कि सर मुझे 10 मिनट लगेंगे ज्वाइन करने में, चलो मुझे पता तो है ना कि कुणाल 10 मिनट बाद आएगा। यस सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस कि 7 बजे मैं ज्वाइन होके बैठ जाता हूँ। कह रहे हैं ना। हाँ 7 बजे मैं ज्वाइन होके बैठ जाता हूँ, फिर 7:05 तक तो चलो ठीक है, 5 मिनट तो चलो ठीक है, फिर 10 15, कोई 7:15 पे आ रहा है, कोई 20 पे आ रहा है। मतलब ये मैंने क्या, मतलब रिकॉर्डिंग्स देना क्या शुरू करी, उसके असर हैं क्या, जब क्या है। और मेरे को कंसर्न वो नहीं है, ठीक है, आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द जितने भी बच्चे हैं मोस्ट ऑफ वर्किंग है। अशोक भी वर्किंग है, आकाश भी वर्किंग है, कुणाल भी वर्किंग है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वो वर्किंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो मुझे पता है। बट फिर भी ना, जहाँ तो इन्फॉर्म करना चाहिए आपको कि सर मुझे 10 15 मिनट लग जाएंगे। और जो तो वर्किंग नहीं है उनका क्या एक्सक्यूज है, मैं ये जानना चाहूंगा। मोस्ट प्रोबली संगीता टाइम पे ही होती है, संगीता आ जाती है, ललित भी आ ही जाता है, या तो फिर आता ही नहीं है, इसका भी ठीक है। आ जा। ये सर यही है, ज्वाइन करता हूँ तो मैं हाँ तभी ज्वाइन कर लेता हूँ, नहीं बाहर होता रितिका, हूँ। रितिका आवाज आ रही है? यस सर। हाँ देखो, 6:45 बोलता हूँ तो 7 बजे आती हो, 7 बजे बोलता हूँ तो 7:15 या 7:20 पे आती हो। सर अब गर्मियाँ सर आ मैं गई आपसे तो क्या सर बताऊं, मेरी मम्मी खुद मुझे बहुत गर्मियाँ आ गई तो मारती टाइम है। चेंज कर दो, सात नहीं नहीं बीस ही नहीं कर नहीं दो। नहीं नहीं, मैं टाइम चेंज करूंगा, 7:15 बजे रखूंगा तो रितिका 7:30 आएगी।
हाँ सर ये कर लो आप 6:30 का मैसेज कर दिया करो और फिर ये आराम से आते रहे करो। मैं तो 6:20 तक कर देता हूँ मैसेज। मैसेज तो मेरा आज ही आया होगा शायद, अदरवाइज आप चेक करो 6 बजे के आसपास मेरा मैसेज आ जाता है, 6:20 के आसपास। चेक कर लो आप भले ही। हाँ 2 दिन हुआ था लेट आई थिंक, 6:34, 6:34, 6:45, 5:35। अच्छा और उसके बाद 5:14, 6:30, 6:30 के बाद 6:15। मैंने आप लोगों को बोला था अलार्म लगा के रख लो 6:50 का। सर अलार्म तो लगा रहता है, लेकिन अब क्रिकेट खेलने जाते हैं ना तो लेट मैं तो ठीक है, हाँ वो बात ठीक है, आप लोगों के पास में रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाती है, बट फिर भी ठीक है। हाँ जो वर्किंग है उनका समझ सकता हूँ। अभी जैसे अशोक, अभी भी मुझे लग रहा है मेट्रो में ही होगा ये। अशोक मेट्रो में ही है? सर मंडे ऑफ रहता है सर। चलो ठीक है। सर मैं वैसे भी ऑफ कहीं भी रहूं, मैं 7 बजे ज्वाइन तो कर ही हाँ लेता हूँ। तुम्हारा नहीं, मैं कह रहा हूँ। ज्वाइन कर लेता है हाँ अशोक तो। अशोक का है बढ़िया है, मतलब आ जाता है टाइम। चलो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सर मैं सबको देख के लेट हो जाता हूँ। सबको देख के? अच्छा ये भी ठीक था। ये है ना सर, 2-3 मिनट 4 मिनट सब लेट से आते हैं तो मैं सोचता हूँ ठीक है 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी, 5 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। मैं एक्चुअल में अब यही बोलने वाला हूँ कि देखो अब रिकॉर्डिंग तो सबको मिलती ही है, तो मैं 7:05 लास्ट है अब। सर कई बार ऐसा होता है अब फिर रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिल क्लास में पाता। मुझे सच बताऊं ना तो मैं भी कुणाल की तरह ही सोचता हूँ, लेकिन अंदर से गट फीलिंग आती है कभी तो आप ऐसे पूछोगे लेट क्यों होते हो। हाँ मैं सर बता मेरी रहा तो हूँ जॉब की आपको। वजह से मतलब मैं रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं देख पाता सर, मतलब मोस्ट टाइम। नहीं जिस प्रकाश, जिस दिन मैं सात ठीक पाँच है, के बाद सर मैं होता हूँ उस दिन मैं आप लोगों मैसेज को डालता उसमें हूँ, कह नहीं तो रहा सर हूँ मुझे वर्किंग वाले ये होता है ग्रुप कि में, सब दैट ज्वाइन इज करेंगे तो कर लेंगे। आई क्या कह कम्प्लीटली रहे हो सर? एग्री। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ नाउ, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए वेट करूं तो आपको मेरे को ग्रुप में मैसेज करना पड़ेगा, अदरवाइज अब नहीं 7:05 मैक्सिमम, 7:05 पे मैं क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद में एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, मैं अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू कर दूंगा। सर ओके सर। 7:10 कर दो सर। और फिर पता 7:10। क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, अगर तो तुम लेट आओगे तो क्या चल रहा है, ऑब्वियसली जब बंदा 10-15 मिनट तक बोल जाएगा ना, वो बीच में जब घुसोगे ना तो फिर तुम डिपेंडेंट हो जाओगे पूरी तरह रिकॉर्डिंग पे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सर एटलीस्ट तुम्हें ना मैसेज तो ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि मैं भी थोड़ा ध्यान रखूं कि ठीक है अभी वो बच्चा आएगा एक, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लूं या कुछ कर लूं, है ना। बट वो मैसेज मेरे को ना ही आए वेट करने वाला तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास का टाइम रोज चेंज हो रहा है कि आज 6:30 है कल 7 है, वही है 7 से 8 है। कभी कभार जो है वो 8 से 8:30 पौने 9 तक चली जाती है बात, टॉपिक अगर वैसा हो तो, अदरवाइज 7 से 8 है, फिक्स है। सर वैसे तो लाइव में ही फायदा रहता है। किसमें? रिकॉर्डेड क्लास देखते ना तो उसमें वैसा समझ में नहीं आता जैसा लाइव में आता है ना। नहीं वो लाइव क्लासेस इसलिए है ना, देखो तुम फी जो भर रहे हो वो रिकॉर्डिंग सेशन के लिए नहीं भर रहे हो, अगर तुम देखो तो ये तो मैं यस दे सर। रहा हूँ आप लोगों को, ये तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरा कंसर्न क्लियर है कि मेरे को आना है, 1-1.5 घंटे की जो क्लास है वो अपनी पढ़ानी है और खत्म, मतलब समझ रहे हो। यस सर। पर चलो उसके बाद ये तो है, बट सिमुलेशंस वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड है। मेरे से जितना हो सकता है मैं हर तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी बच्चे का कुछ रह ना जाए किसी भी एंगल से, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों के लिए ना ग्रुप के अंदर में और इधर मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको देख के आना है कल,
कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास की शुरुआत आप लोगों से होगी, ठीक है। एक तो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने सामने, ठीक है, और दूसरा सिमुलेशन में ग्रुप में भेजूंगा यहाँ पे। किस नाम से है वो तो आपको मिल ही जाएगा, ये लो नोट्स वाले पोर्शन में, ठीक है, ये लो। ये लो, किस नाम से देख लिया सबने? यस सर। नेटवर्किंग Yes, sir. डिवाइसेस के नाम से। एक तो ये पढ़ के आना है, ठीक है, और दूसरा इसी से रिलेटेड ग्रुप के अंदर में कुछ 2-4 सिमुलेशंस भेजूंगा, वो देख के आनी है। तो अब ये होमवर्क जो है आपको मिलेगा पहले, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा। यस सर। और सुनो, अगर तुम ग्रुप देखोगे ना, तो ग्रुप के अंदर में मैंने अभी तक जितनी भी नेटवर्किंग के वो किए हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कितनी सिमुलेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12 सिमुलेशन भेज रखी हैं मैंने, ठीक है। वायर्ड वायरलेस नेटवर्किंग, ट्रांसमिशन मीडिया, ओएसआई मॉडल से जितना भी था उस पे वो सब भेज रखा है मैंने, प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पास में है। और दूसरा, मुझे नहीं लगता अगर मेरे को किसी ने आज दिन तक मैसेज किया हो, सर मेरे को ये डाउट है, जब कोई दिक्कत है, और मैंने मना कर दिया हो कि मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नहीं सर। वो स्टार्टिंग में आते थे मेरे पास में डाउट, अब आ नहीं रहे। वो आ इसलिए नहीं रहे, जहाँ तो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात है। अगर तो किसी का कोई प्रोफेशनल रीजन है, जैसे आकाश बोल रहा है कि मैं नहीं देख पाता हूँ जॉब की वजह से, वो तो समझ में आता है, ठीक है, बट बाकी वालों का क्या है मतलब? तो इन चीजों को देखो, समझो, जो भी डाउट्स आते हैं मेरे पास में पहले। एक तो ग्रुप इतना शांत है, कोई भी मैसेज करता है तो 1-2 बच्चों का रिस्पॉन्स है। थोड़ा सा लगना चाहिए कि ग्रुप में बच्चे हैं, समझ रहे हो बात को? ये तो कर ही सकते हो ना, तो लगना चाहिए कि ग्रुप में बच्चे हैं, कि कोई अगर मैसेज डाले, कोई अगर फेस्टिवल कोई विश कर रहा है तो एटलीस्ट, ठीक है, और नहीं करो कुछ, रिएक्शन ही दे दो थोड़ा सा। चलो ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया है, एक तो ये देख के आना है, और बाकी इससे रिलेटेड नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड सिमुलेशंस भेज रहा हूँ, वो देख के आनी है कल, ठीक है। और कल से आप लोगों के लेक्चर का टाइम भी बढ़ा रहा हूँ, 7 से 8:30। ओके सर। हाँ ठीक है, 7:15 8:20 तक मिनिमम, ठीक है। जी सर। तो जी सर। ये लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, सिमुलेशंस भी भेज रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। ओवरव्यू मैंने दे दिया नेटवर्किंग डिवाइसेस का, उसके नोट्स भी दे दिए हैं, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर में, ठीक है। जी सर। ठीक है, लीव कर सकते हो आप लोग। गुड नाइट सर। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। नाइट, गुड नाइट।